राम राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड व्लॉग्स में। ये है हमारे चैनल का पहला वीडियो, पहला व्लॉग। अभी तक हमने शॉर्ट्स अपलोड किए और आप लोगों से ढेर सारा स्नेह पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को भी उतना ही प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी माँ गंगा के दर्शन करके लाभ उठा सकें। तो हमने शुरुआत की है अपने पहले ब्लॉग की माँ गंगा के दर्शन से, क्योंकि हम रहते हैं हरिद्वार जिले में जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हरिद्वार माँ गंगा के किनारे बसा हुआ है, भारत की धार्मिक राजधानी है। हरिद्वार का परिचय देने की तो कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये विश्वविख्यात है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग। हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं विवेक कुटीर घाट पर माँ गंगा के। विवेक कुटीर घाट जो परमार्थ घाट के बराबर में है। परमार्थ घाट यानी भारत माता मंदिर के पास स्थित एक विख्यात घाट है, इसीलिए मैंने आपको पहले उसका रेफरेंस दिया। तो देखिए कितना विशाल और पुराना वृक्ष स्थित है माँ गंगा के किनारे। हमारे घर के पास में ही ये घाट है और यहाँ 20-25 घाट लाइन से लगे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी के किनारे सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, जहाँ आते ही आपको आत्मिक शांति का अनुभव होता है। तो हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और यहीं साइड में अब हम अपनी चरण पादुकाएं यानी स्लीपर्स उतार देंगे और जाएंगे माँ गंगा के और भी निकट। तो देखिए और श्रद्धालु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितना साफ स्वच्छ निर्मल जल है इस समय माँ गंगा का। बरसात के मौसम में जब थोड़ा मलबा आ जाता है तो ये जल मटमैला हो जाता है, लेकिन अब इस समय बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है ये जल। सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा है जल में। और देखिए यहाँ पर एक पंडित जी बैठकर कर्मकांड भी कर रहे थे, कोई पोथी पढ़ रहे थे। तो मैंने जूम करके देखने की कोशिश की कि वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ बेकार, क्योंकि दृश्य जो है वो साफ साफ दिख नहीं रहे थे। मतलब शाम का समय हो गया था तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और देखिए यहाँ पे एक भैया तैराकी भी कर रहे थे, तो उनको भी हमने अपनी वीडियो में ले लिया। अब हम पहुँच गए हैं इस घाट की दूसरी साइड, यानी स्टार्टिंग में जो वृक्ष मैंने आपको दिखाया था उसका बैक साइड है ये। यहाँ पर गंगा जी जो हैं वो थोड़ी तीव्रता से बहती हैं। उस जगह जितनी शांत थी, यहाँ पर थोड़ी सी अपेक्षाकृत तीव्र गति से बह रही हैं। और देखिए यहाँ पर एक ग्रुप आकर बैठा हुआ है। इस घाट पर मैंने अक्सर देखा है कि अलग अलग राज्यों से, ज़िलों से ग्रुप्स यहाँ पर बैठे रहते हैं और विशेष पूजा पाठ यहाँ पर चलती रहती है। तो मे बी ये बहुत ही ज़्यादा साफ घाट है और एक शांति यहाँ रहती है, इसीलिए शायद अक्सर पूजा यहाँ संपन्न कराई जाती है। और ये वो वृक्ष का बैक साइड है जो आपको दिखाया था। अब देखिए शाम का समय हो चुका है। हम शाम को ही अक्सर इन घाटों पर आते हैं और आज थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए ज़्यादा शाम दिख रही है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर साधु संत अक्सर आपको बैठे हुए दिखेंगे। और ये देखिए थोड़ा और अंधेरा होने के बाद अब गंगा जी का रूप देखिए, कितनी तेज़ी से बह रही हैं गंगा। जल स्तर उतना ही है लेकिन इसी में वेग जो है वो अधिक हो गया है। जैसे जैसे रात होगी, अंधेरा होगा, गंगा जी का रूप जो है वो रौद्र होता जाएगा। रात में गंगा किनारे बैठना मतलब बहुत ही भयंकर अनुभव होता है। दिन में जितना ये मनोरम लगता है, जितनी ज़्यादा शांति मिलती है, रात को थोड़ा भयावह हो जाता है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राम राम।